हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली कक्षा 6 हिंदी की वर्कशीट 9 हल करेंगे। यह वर्कशीट तिथि 22 अक्टूबर 2020 के लिए है। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। तो चलिए वर्कशीट पढ़ते हैं। पिछले कार्यपत्रक 8 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करके कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। बच्चों, यहाँ पीले रंग में कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। तकलीफ, तकलीफ का अर्थ होता है परेशानी। प्रस्ताव, प्रस्ताव का अर्थ होता है सुझाव। स्वीकृत, स्वीकृत का अर्थ होता है सहमत होना। उधेड़ बुन, उधेड़ बुन का अर्थ होता है सोच विचार। हिकमत, हिकमत का अर्थ होता है तरकीब। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चिड़िया के बच्चों को धूप लगेगी, केशव का ध्यान इस तरफ नहीं गया था। दूसरा, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने की सोची। बाद में एक कूड़े की टोकरी से छत बनाने की सोची। तीसरा, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है कि ऐसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था। उस समय आपके मन में क्या क्या सवाल उठे। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने मन में हुए कौतूहल के बारे में लिखेंगे कि कब आपके मन में किस घटना को देखकर कौतूहल हुआ
और उस समय आपके मन में क्या क्या सवाल उठे आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पिछले वर्ष मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक घड़ी देने का वादा किया था। उसके बाद जब तक मेरे जन्मदिन पर मुझे घड़ी नहीं मिली, मैं घड़ी के बारे में ही सोचता रहा कि मेरी घड़ी मुझे कब मिलेगी, घड़ी कैसी दिखती होगी इत्यादि। प्रश्न 4, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि उस जगह मैं और मेरा मित्र होते तो हम भी अंडों को धूप से बचाने के लिए छत बनाते तथा चिड़िया व उसके बच्चों के लिए दाना पानी भी रखते। प्रश्न 5, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कार्यपत्रक में आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखने हैं और फिर वाक्य बनाने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला संज्ञा शब्द आया है श्यामा। श्यामा पर वाक्य बनाएंगे, श्यामा बहुत खुश थी। दूसरा चिड़िया, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तीसरा चावल, माँ ने चावल की खीर बनाई है। चौथा टोकरी, टोकरी पर वाक्य बनाएंगे, फल टोकरी में रख दो। पांचवा कूड़ा, हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।